नमस्कार, आपका स्वागत है द वॉइस टीवी में। मैं हूं आपके साथ आयुषी। छत्तीसगढ़ सिनेमा आज लगातार नई पहचान बना रहा है और इसे आगे बढ़ाने में हमारे यहाँ के निर्देशकों और लेखकों का बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे साथ स्टूडियो में छत्तीसगढ़ सिनेमा के एक ऐसे ही जाने माने कलाकार मौजूद है जो एक बेहतरीन फिल्म लेखक है, निर्देशक है और अपने अभिनय से भी दर्शकों का दिल जीतते हैं। आशिक में आवारा जैसी फिल्मों से दर्शकों का दिल जीतने वाले मशहूर नितेश लहरी जी आज हमारे साथ हैं। नितेश जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि अभिनय भी करते हैं आप, निर्देश भी करते हैं और स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। एक ही फिल्म में इन तीन अलग अलग किरदारों को जीना पर्दे के पीछे और स्क्रीन पर कितना चुनौतीपूर्ण होता है? मैं जब अभिनय करता हूँ तो उन फिल्मों में मैं डायरेक्शन या राइटिंग नहीं करता। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक समय में एक काम करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत माइंड जो है डाइवर्ट होता है। अब एक अभिनय में अगर ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं जो लेखन होता है, लेखन तो खैर पहले हो ही जाता है, तो लेखन के समय तो ये ध्यान रहता ही नहीं कि अभिनय भी करना है। अगर निर्देशन करना है तो अभिनय नहीं करता, मैं जानबूझ के नहीं करता। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, मैं जानबूझ के नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं दोनों के साथ न्याय ना कर पाऊँ, बहुत अच्छे से न्याय ना कर पाऊँ। इसीलिए मैं एक समय में काम करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। तो चैलेंज तो है, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन एक समय में काम करूँ तो वही ज़्यादा बेटर लगता है। वहीं छत्तीसगढ़ सिनेमा में कदम रखने से लेकर आज एक स्थापित डायरेक्टर राइटर बनने तक का सफर कैसा रहा है और कौन सा मोड़ था जिसने आपको इस राह पर आगे बढ़ाया? अब मोड़ तो ऐसा है कि संघर्ष तो रहा, अभी भी चल रहा है संघर्ष। 2004 के आसपास की बात है जब मैं पहली बार डायरेक्शन में आया। मैं एक ड्रामा, मैं रंगमंच से हूँ, भारतीय जन नाट्य संघ गिप्टा रायपुर इकाई की शाखा है उससे। तो पहली बार जब मैंने ड्रामा डायरेक्ट किया मेडिकल कॉलेज में बतौर निर्देशक, तो उस ड्रामे में प्रथम ईयर के जो छात्र थे, वो जो मेरा ड्रामा था वो पहली बार में ही बेस्ट ड्रामा बन गया। तो एक वहाँ से एक अच्छी खासी मुझे पहचान मिली और लगातार मैं फिर काम करता रहा। लोगों मुझे मेरे काम से प्रभावित होते रहे, मेरे काम को देखते रहे। और सिनेमा में ऐसा है कि सिनेमा में 2008 या 9 के आसपास की बात है, मैंने एक फिल्म एसोसिएट की थी। उसके बाद 2-3 फिल्में और एसोसिएट किया, फिर लोगों को मुझे मेरा काम जो है अच्छा लगा और फिर उसके बाद मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बतौर अभिनेता लेखक व निर्देशक फिर मैं काम करने लग गया। वहीं साल 2017 में आपकी एक फिल्म आई थी आशिक में आवारा, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। उस फिल्म से जुड़ी कोई ऐसी याद, अनुभव जो आपके दिल को बेहद करीब हो और जिसने आपके करियर को एक नई दिशा दी? हाँ, ये कह सकते हैं। आशिक मैं वाले 2017 में मेरी फिल्म आई थी। 2017 में आशिक मैं वाले से पहले मैंने एक फिल्म और बनाई थी 2016 में। उसका फिल्म का नाम था आशिक छत्तीसगढ़िया, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई और उससे पहले आशिक मैं वाले बन गई, वो पहले रिलीज़ हो गई। आशिक छत्तीसगढ़ी भी बन के तैयार है। आशिक मैं वाले मेरी बतौर स्वतंत्र लेखक व निर्देशक पहली फिल्म थी और उस फिल्म का बहुत अच्छा प्रतिसाद था, दर्शकों को बहुत अच्छा प्यार मिला उससे और लोगों ने बहुत पसंद किया। तो एक बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो फिल्म बहुत पसंद की लोगों ने फिलहाल, और मुझे भी अच्छा लगा काम करके और लगातार उसके बाद फिर सिलसिला बरकरार रहा, आज तक चल ही रहा है। आपकी फिल्मों में एक खास बात देखी जाती है कि आप हर बार नए लोगों के साथ काम करते हैं और नए टैलेंट को खुलकर अवसर देते हैं। नए कलाकारों पर यह भरोसा जताने के पीछे आपकी क्या सोच रहती है? देखिए, हर बार तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो मेरी फिल्में हैं वो नए लोगों के साथ मैं करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि जो मेरा बतौर निर्देशक जो शुरुआती अनुभव जो रहा है वो नए लोगों के साथ ही रहा है और मैं नए लोगों के साथ बहुत कंफर्ट हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अनुभवी जो लोग हैं उनके साथ कंफर्ट नहीं हूँ, उनके साथ भी काम करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। और नए लोगों के साथ बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो एक कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं और हम होते हैं कुम्हार, तो हम उसको जैसा चाहे वैसे उसको जो आकार देना चाहे वो आकार दे सकते हैं। और एक निर्देशक होने के नाते किस कलाकार को कैसा प्रस्तुत करना है, उसको कैसा बोलचाल रहेगी, क्या भाषा रहेगी, किस तरह से उसको कैमरे के सामने प्रेजेंट करना है, ये दिमाग में पहले से सेटअप रहता है। और नए लोग जो है ना वो आसानी से इस बात को समझते हैं कि सर जो बोल रहे हैं वो उसको कैसा करना है, क्या करना है, और समझ जाते हैं। कई बार मुश्किल होता है, ज़रूर नहीं समझ पाते, लेकिन क्योंकि मुझे आदत होगी नए लोगों के साथ काम करने की, उनको समझाने की, तो सहायक होता है, अच्छा लगता है, कर लेता हूँ।
वही छत्तीसगढ़ सिनेमा में डायलॉग लिखते समय छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू, यहाँ की लोक भाषा और खास मुहावरे का विशेष ध्यान रखते हैं। ज़रूरी है। देखिए, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र विशेष के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारा, छत्तीसगढ़ हमारा राज्य। अगर हम छत्तीसगढ़ी पिक्चर बना था, छत्तीसगढ़ के दर्शक मन पर बना था, कोई हमारे दर्शक बाहर के तो है नहीं, ना ही कोई हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर के दर्शक नहीं है। हमारे मेन दर्शक जो है वो छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के जो मेन दर्शक है वो छत्तीसगढ़ के बोली भाषा ला, पहनावा ला, या यहाँ के गीत संगीत ला बिल्कुल देखना चाहते, सुनना चाहते, जानना चाहते। अगर वही चीज़ हम अपन फिल्म में नहीं रखबो तो फिर वो देखिए बरका रही। तो ज़रूरी है वो सब चीज़ के ध्यान रखना। वहीं मेरा एक और सवाल था कि छत्तीसगढ़ सिनेमा को मल्टीप्लेक्स और बड़े थिएटर्स में आज वो सम्मान और शोज मिल पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं। कई बार अच्छी फिल्में भी सही स्क्रीन पर ना मिलने के कारण दम तोड़ देती है। इस पर आपकी क्या नजरिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिनेमा हॉल में जगह मिलता है, सभी फिल्मों को जगह मिलता है, पर्याप्त मात्रा में जगह मिलता है। वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है कि फिल्म को हम प्रदर्शित किस स्तर पर कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, या फिल्म का स्तर ऑलरेडी कैसा है। स्तर मतलब फिल्म की लागत, उसका प्रेजेंटेशन वैल्यू वगैरह वगैरह। अगर हमारी फिल्म उस लेवल की ही नहीं है कि मॉल के दर्शक उस फिल्म को देखने वहाँ आए, तो फिर मॉल में उस फिल्म को लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं। और अगर हमारी फिल्म ऑलरेडी उस लेवल की, उस क्लास की फिल्म है कि मॉल के दर्शक बोले तो मतलब ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के दर्शक मॉल नहीं जाते। छत्तीसगढ़ के दर्शक, छत्तीसगढ़ी दर्शक भी मॉल में फिल्म देखते हैं। मॉल में एक बड़ा फायदा होता है कि बाहरी दर्शक भी, बाहरी मतलब गैर छत्तीसगढ़ी जो लोग होते हैं या जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देखते अक्सर, लेकिन फिर भी वो भूले बिसरे किसी चित परिचित के साथ आकर मॉल में वो फिल्म देख लेते हैं, बल्कि सिंगल थिएटर में वो फिल्में देखने नहीं आते। तो अच्छा है, मॉल में भी फिल्म देखते हैं लोग, आते हैं, ऐसा नहीं है। वहीं दर्शक हमेशा आपसे कुछ नया देखना चाहते हैं। आपकी आने वाली फिल्म या प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या तैयारी है? इस बार दर्शकों को क्या नया सरप्राइज मिलने वाला है? सरप्राइज तो बताना अभी फिलहाल उचित नहीं होगा, लेकिन इस बार मैं कॉमेडी हॉरर में जाने वाला हूँ। एक योजना चल रही है मेरी, स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है, बढ़िया बना रहा हूँ उसको मैं। अभी किस स्तर पर कितना अच्छा बना सकता हूँ वो तो खैर आने वाला भविष्य बताएगा, हमारे दर्शक बताएंगे कि मैं अपने इस प्रयास में कितना सफल हुआ। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत से युवा रील्स, यूट्यूब और शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल स्वागत है उनका, वो आए। समय के साथ चलना ज़रूरी है। आज समय छोटे छोटे रील्स, शॉर्ट्स में अपनी प्रतिभा को दिखाने का है। कई बार ऐसा होता है कि सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो बेहतर काम नहीं कर पाते, लेकिन आज हमारे पास मोबाइल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत बड़ा ऑलरेडी एक मार्गदर्शक हमारे हाथ में है, जिससे हम अपनी बात हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन उनसे मेरी बस एक छोटी सी सलाह यह है कि आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। किसी प्रोफेशनल, जो भी अनुभवी लोग हैं, 4-5 लोग, या जो भी जिनको भी आप समझते होंगे कि इनसे मुझे सीखने मिल सकता है। कई बार ये होता है कि सोशल मीडिया ऑलरेडी आज की डेट में AI का ज़माना चल रहा है, हमें सब कुछ हमारे हाथ में ऐसा लगता है कि पक्का पुकाया मिल गया है। हमको कुछ नई चीज़ आता तो उसको भी हम बटन दबा के फलाना से पूछते हैं कि ये बता दो हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बता देता है तो हम उसको कर लेते हैं। लेकिन तकनीकी ज्ञान और प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसको बोलते हैं थ्योरिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज, जो भी अपन कह लें, तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो अलग ही लेवल का होता है। उसका एक जैसे कोई एक व्यक्ति विशेष अगर आपको कुछ ज्ञान देगा, कुछ सिखाएगा, कुछ समझाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो ज्ञान आप वहाँ से लेंगे वो ज्ञान आपको सोशल मीडिया में या AI में मिल पाएगा। वो सिर्फ तकनीकी जो उसके अंदर ऑलरेडी स्टोरेज है, जो ज्ञान डाला गया है, एक इंसान के द्वारा ही डाला गया है, वही ज्ञान वो आपको बताता है। लेकिन जो आप सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, अगर व्यक्तिगत तौर पे किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरा सोचना है। वहीं आजकल के युवा जो निर्माता और निर्देशक बनना चाहते हैं हॉलीवुड में, उनके लिए आपको भविष्य जो अपने लिए बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? बस यही है भैया, करो, बिल्कुल करो, बिंदास करो, स्वागत है, बहुत अच्छे से करना चाहिए। और बल्कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि नई नई जो प्रतिभाएं हैं वो बाहर आ रही है, नए नए निर्देशक भी आ रहे हैं, कई अभिनेता आ रहे हैं, कई लोग मतलब बतौर निर्माता इन्वेस्ट भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, मतलब ये निशानी है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारा छत्तीसगढ़ का सिनेमा का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ये बताता है इस बात को। लेकिन मेरा सुझाव ये है,
आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। नाम मात्र के लिए एक बायोडाटा अपडेट करने के लिए कि मेरा नाम बतौर निर्माता आ जाए या बतौर निर्देशक आ जाए, ऐसा काम मत कीजिए। कीजिए तो सोच समझ के कीजिए और बिल्कुल किसी अनुभवी के मार्गदर्शन में कीजिए। वहीं छत्तीसगढ़ी सिनेमा में आज कंटेंट का दौर है। आपके अनुसार एक फिल्म की सफलता में कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है या बड़े कलाकार का चेहरा? मुख्य तौर पे देखा जाए तो कहानी का चयन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी की ही वैल्यू है। फिल्म का असली सुपरस्टार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहानी होती है। अगर सुपरस्टार की वैल्यू होती तो उस सुपरस्टार की हर फिल्म भी हिट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन कहानी अगर है बेहतर है तो कहानी हिट हुई तो समझ लीजिए वो जो सामने वाला कलाकार है जिसने उसमें एक्ट किया, अभिनय किया, वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। वही कहानियों में मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश भी आपके मूवीज में देखने को मिलता है। क्या मनोरंजन के साथ समाज को आईना दिखाना आपकी फिल्म मेकिंग का अनिवार्य हिस्सा है? जी बिल्कुल, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ क्योंकि देखिए मेरी नज़र में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन या व्यवसाय नहीं है। सिनेमा समाज का एक दर्पण। हम जो कहते आ रहे हैं, मतलब कब से कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हम खुद सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। मैं क्योंकि रंगमंच से हूँ, हमारे रंगमंच में भी ये बात कही जाती है कि सिनेमा समाज का दर्पण है। रंगमंच ऑलरेडी पूरी दुनिया एक रंगमंच है, इस तरह की बातें कहती हैं। तो मेरा व्यक्तिगत नज़रिया ये कहता है कि हम जो चीज़ करते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम अपनी फिल्मों में जो दिखाते हैं वो समाज से प्रेरित ही दिखाते हैं। अगर हम भविष्य की कुछ कल्पना भी दिखाएंगे तो शायद हो सकता है हमारे समाज में आगे चल के ऐसा कुछ होने वाला रहेगा, वही दिखाए। तो कुछ काल्पनिक चीज़ें भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो काल्पनिक चीज़ होती है वो भी किसी न किसी उपन्यास से, किसी न किसी लेख से, किसी कहानी से या किसी फिल्म से, किसी भी तरह से कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती है, प्रभावित होती है। तो हम इसको नकार नहीं सकते कि हमारी जो सिनेमा है वो समाज से प्रेरित है। इसको बिल्कुल नकार नहीं सकते और होना भी चाहिए। वहीं आज के दर्शकों की पसंद OTT ग्लोबल सिनेमा के कारण तेजी से बदल रही है। आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते समय किस तरह तय करते हैं कि आज के दर्शकों को क्या पसंद आएगा? ये बड़ा कठिन है विषय ही बहुत कठिन है। एक्चुअल में देखिए क्या है, सालों पहले की अगर हम बात करें, सिनेमा के शुरुआती चरण की बात करें, तो पहले मनोरंजन के नाम पर हमारे पास मंचीय प्रस्तुतियाँ हुआ करती थी। मतलब सिनेमा हॉल तो थे, लेकिन इसके अलावा मंचीय प्रस्तुतियाँ हुआ करती थी। तो सिनेमा व्यवसाय बढ़िया चलता था, अच्छा चलता था। दर्शक जो है बढ़िया हिट और फ्लॉप अपने लेवल पे होती थी फिल्में, लोग पसंद करते थे, लेकिन था उतना ज़्यादा नुकसानदायी नहीं था सिनेमा बनाना, थिएटर में लाना। लेकिन जब टेलीविज़न आया, टीवी घर घर पहुंच गया, यानी कि मनोरंजन अब सिनेमा हॉल और मंच कार्यक्रमों से निकल कर अब घर घर तक पहुंच गया। टीवी घर घर आ गया, मतलब मनोरंजन घर घर आ गया। अब उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि वो मनोरंजन अब हमारे हाथ में आ गया, यानी कि मोबाइल में आ गया। तो जो दर्शक बढ़ गए हैं ऑलरेडी, जो घर में बढ़ गए हैं, हमारी फैमिली मैक्सिमम टाइम हमारे जो कोई भी मेहमान आ रहे हैं वो तुरंत टीवी चालू करते हैं, या घर में बैठे ऑलरेडी हमारी जो पारिवारिक सदस्य हैं वो है या कोई भी हैं, वो तुरंत टीवी चालू करते हैं, वो देखने लग जाते हैं। कुछ अच्छा चीज़ चलने लगता है तो उसमें घुस जाते हैं। वो एक दर्शक ऑलरेडी बढ़ गया। मोबाइल भी ऐसी हो गया हमारे, चाहे बच्चे ले लीजिए, चाहे आज की युवा पीढ़ी ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, मोबाइल में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा मनोरंजन हमको दे देती है। अब जो मनोरंजन उनको घर में टीवी में मिल रहा है, मोबाइल में मिल रहा है, उससे भी बेहतर मनोरंजन हमको उनको सिनेमा हॉल में देना है। तो कैसे देना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज का विषय है। और मैं कोशिश करता हूँ अपने तरफ से कि क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जो मज़ा वो घर में लेते हैं मनोरंजन का, जो मोबाइल में लेते हैं, और जब वो सिनेमा हॉल आए तो उस जो आनंद, जो मज़ा उन्होंने लिया है वो भूल जाए। और सिनेमा हॉल में जो रस मिलेगा उनको, वो मतलब क्या बोलूँ उसको, मैं शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, भाव भी बोल कर दे, मतलब आनंददायी कर दे, ऐसा कुछ करे। कोशिश में लगा रहता हूँ, बाकी कितना सफल होता हूँ तो दर्शक ही बताएंगे। भाई कभी ऐसा हुआ है, कभी शूटिंग के दौरान किसी फिल्म का कोई सीन या डायलॉग अचानक बदल गया हो और बाद में वही सीन दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय या हिट हुआ हो? नहीं, ऐसा तो होते रहता है, बहुत सी फिल्मों में होता है। कोई एक विशेष डायलॉग याद करना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने ईश्वर की कृपा से। तो कई बार ऐसा हुआ है, कई बार चलता रहता है, कुछ इम्प्रोवाइज होता है। मतलब मैंने जो मेरे गुरु हैं उनसे एक चीज़ अच्छे से उनका ये कहना था, अंतिम क्षण तक बदलाव होना चाहिए। सिनेमा एक ऐसा
सिनेमा मेकिंग जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंतिम अंतिम क्षण तक बदलाव, एडिटिंग के अंतिम फ्रेम, लास्ट फ्रेम लगने तक, मतलब लास्ट आउट निकलने तक, जो सिनेमा हॉल में हमारी फिल्म रिलीज होने वाली उसके आखिरी जो आउटपुट है उसके निकलने तक बदलाव करने की संभावना रहनी चाहिए और रखनी भी चाहिए। कब क्या नया विचार आ जाए कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी शूटिंग में भी होता है। शूटिंग में हम मान लीजिए हमारा कोई सीन हमने डिसाइड किया है कि ये सीन है, ऐसा ऐसा सीन है, ये डायलॉग्स है। उस डायलॉग्स के दौरान डायलॉग्स को जो परफेक्शन है, किस तरह से अच्छे तरीके से बोलना है, उसको अभिव्यक्त करना है, इस तरह विषय पे तो बात होती है। लेकिन कई बार कुछ बेहतर करने की योजना ऑलरेडी चलते रहती है, दिमाग में एक चलता रहता है कि और क्या बेहतर हो जाए। तो ऐसा भी होता है कि कई बार उस लाइन को बदल दिया जाता है, पूरी की पूरी उस लाइन को बदल दिया जाता है, उसकी जगह एक नया लाइन आ जाता है। कई बार मीनिंग्स का भी मैटर होता है। जो हम लाइन बदले हैं उसका मीनिंग्स कुछ और था, जो सीन कुछ और कहना चाहता था। तो ऐसा होता है, कोई इसमें नई बात नहीं है, कई बार हुआ है। और रही बात याद रहने वाली बात, तो मेरी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो सिनेमा हॉल से निकल के दर्शक बकायदा उस डायलॉग्स को दोहराते हैं। तो मैं किसी एक डायलॉग की तरफ ध्यान तो नहीं लगा पाऊंगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत एक बहुत अच्छा डायलॉग था। मैं ऑलरेडी उस डायलॉग किसी और फिल्म से प्रभावित होकर वो डायलॉग लिखा था, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ, आशिक मैं वाली फिल्म थी मेरी, 2017 में जो मैंने फिल्म बनाई थी। उसमें एक डायलॉग था, छत्तीसगढ़ी में है, मांग में भरे कि सिंदूर होली के गुलाल नो है, जेला जब चाहे तब माथा में लगा लो और जब चाहे तब माथा से मिटा दो। ये डायलॉग खासा पसंद किया गया था दर्शकों को। इसके अलावा लगभग बहुत सारी फिल्में हैं। अभी कुछ समय पहले एज ए डायलॉग राइटर मेरी एक फिल्म आई थी मोही डारी 2। उसमें एक डायलॉग मेरा बड़ा फेमस हुआ था, जो फिल्म के जो लीड एक्टर है करण खान जी, उन्होंने गाया था, उन्होंने जो बोला था इस डायलॉग को कि जंगल के बघवाला जंगल में घूमे बर काकरो परमिशन लेके जरूरत नहीं पड़ा। इस तरह का डायलॉग कुछ था, वो अच्छा फेमस हुआ था। और भी बहुत सारे डायलॉग हैं। वहीं अगर आपको कभी किसी बॉलीवुड या साउथ इंडियन सुपरस्टार के साथ छत्तीसगढ़ फिल्म बनाने का मौका मिले तो आप किसे चुनना चाहेंगे और इसके पीछे वजह क्या होगी? चुनने वाली बात है तो ये डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट क्या है। मेरी जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, उसमें बॉलीवुड का एक्टर ज़्यादा फिट रहेगा या साउथ का एक्टर ज़्यादा फिट रहेगा। तो महत्वपूर्ण है कि स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि किसको लेना है या किसको नहीं। वहीं क्या आज छत्तीसगढ़ सिनेमा में कॉर्पोरेट या नए निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, या कभी एक ऐसी अच्छी और बड़े बजट की फिल्म के लिए फंडिंग जुटाना एक बड़ी कठिनाई साबित होती है? निवेशक बढ़े हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर निवेशक बढ़े नहीं रहते तो हमारे पास इतनी सारी फिल्में लगातार नहीं आती। निवेशक हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, इसीलिए फिल्में बन रही हैं लगातार। और फंडिंग की बात रही तो सबका अपना अपना सोर्स, अपना अपना तरीका है फिल्म के लिए पैसा जुटाने के। कई लोग ऐसे भी हैं जो फंड जुटाकर फिल्म बनाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं। मेरा एक और सवाल था कि आप एक न्यूज़ फील्ड में भी रह चुके हैं, एंकर भी रह चुके हैं, कैमरामैन भी रह चुके हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये सब? नहीं, वो तो एक्सीडेंटल है। मैं जब सिनेमा हमारे इंडस्ट्री में, मैं जब छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री जब से तब से मैं भी हूँ फिलहाल, देखा जाए तो मतलब मैं तो जन्म तो मेरा बहुत पहले से हुआ है। और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत अगर हम बोले तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कही देवी संदेश और घर द्वार फिल्म नामक फिल्म से हुई थी, जो आज से लगभग 40 साल पहले के आसपास की फिल्म है। लेकिन उसके बाद एक लंबा गैप हुआ, हमारी इंडस्ट्री विलुप्त की स्थिति में आ गई। तो उसके बाद जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ सन 2000 आसपास, यानी 1999 नवंबर में, 2000 कह सकते हैं, तो उसके बाद एक नए सिरे से छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। तो उस समय से आज तक चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं भी लगातार काम ही कर रहा हूँ ईश्वर की कृपा से। शुरुआत मैंने बतौर एक, क्योंकि मैं IPT से हूँ, खुद एक अभिनेता हूँ, तो मैं बतौर अभिनेता रहा। मैं बाकायदा बतौर अभिनेता आज भी सक्रिय हूँ, काम करता भी हूँ। 2024 में बतौर अभिनेता मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी ये ददारे, जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर था मेरा। और लगातार चल रहा है काम, और मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति में है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, और लगातार काम चलता रहेगा। वहीं आखिर में हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है, जो छत्तीसगढ़ फिल्मों को बेहद प्यार करते हैं और इसकी रीजनल सिनेमा को आगे बढ़ाना चाहते हैं? मेरा दर्शकों से
मतलब सिर्फ एक निवेदन है, एक निवेदन, खास निवेदन, विशेष निवेदन ये है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं है, ये मैं छत्तीसगढ़ सरकार को भी बोलना चाहता हूँ, विशेष तौर पर सरकार को बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों की मतलब जिम्मेदारी बनती है कि छत्तीसगढ़ सिनेमा को भी प्राथमिकता दे, उनको आगे बढ़ाए। बल्कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमको ये समझना चाहिए इस विषय पे, सरकार को इस विषय पे समझना चाहिए कि रीजनल सिनेमा, क्षेत्रीय सिनेमा की स्थिति पूरे भारत देश में बहुत से स्थानों पर बहुत खराब है, बहुत ही मतलब इतनी खराब स्थिति है कि वहाँ बाकायदा सिंगल थिएटर नहीं मिल रहे फिल्म रिलीज के लिए, मतलब फिल्में बनना भी बंद हो गई। तो इस मुकाबले में हम छत्तीसगढ़ के जो फिल्म मेकर हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, यहाँ के दर्शक हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के कलाकारों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लगातार फिल्म बना तो रहे हैं, फिल्म प्रदर्शित तो कर रहे हैं, फिल्म का परिणाम अच्छा या बुरा आ रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन फिल्म बना रहे हैं। दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमारे यहाँ फिल्म लगातार बन रही है, बहुत अच्छे स्तर पे बन रही है और सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो रीजनल सिनेमा के जो फिल्म मेकर हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं, उनको विशेष प्राथमिकता दे, उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा प्रदान करें कि उनको आसानी हो। हम अपने फिल्मों में कुछ ऐसा तो दिखाते नहीं है कि जो छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाली जो चीज़ें हो, ऐसा कुछ हो, बल्कि हम तो यही दिखाते हैं कि हमारी कला को, हमारी संस्कृति को, हमारी बोली भाषा को ही तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों को ही तो लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नई नई प्रतिभाओं को ही तो मौका दे रहे हैं और वही दिखा रहे हैं जो समाज में घटित हो रहा है या समाज में घटित हो सकता है, वगैरह वगैरह। सरकार, मैं मतलब ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शुरू से हम देखते आ रहे हैं, कई सरकारें आई, छत्तीसगढ़ में भी आज मतलब 25-26 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने। हर बार हर एक 5 साल में सरकार नहीं बदलती है, कुछ साल का लगातार कंटिन्यू चलते रहते, लेकिन छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए मात्र झुंझुने की उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ झुंझुना दिखाया, कुछ नहीं किया। उनको करना चाहिए, उनको बहुत अच्छे स्तर पर करना चाहिए, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए, मतलब उनको समझनी चाहिए खुद कि आज छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की जो हालात है, हमसे बेहतर हालात पंजाब के हैं और साउथ के। इसके अलावा दूसरे राज्यों में बहुत खराब स्थितियाँ हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, कई सारे ऐसे राज्य है वहाँ की इंडस्ट्री लगभग बंद होने की कगार पे या बंद हो चुकी हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री कई बार लड़खड़ाती है, फिर उठती है, फिर दौड़ने लगती है। तो हमारी सरकार लेकिन कुछ करती क्यों नहीं, ये बड़ा चिंतनीय विषय है, करना चाहिए। और दर्शकों से रही बात, दर्शकों से एक अपील ये है कि आप प्लीज़ हमारी फिल्में देखें, आगे देखें, अच्छी लगी बुरी लगी वो जो भी लगी, लेकिन देखिए। जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम खुद कैसे जानेंगे, समझेंगे कि आपको क्या चाहिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ सिनेमा के बेहतरीन फिल्म निर्माता, लेखक और निर्देशक नितेश लहरी जी। बहुत ही बेकाबी और सादगी से उन्हें अपने सफर और फिल्मों और छत्तीसगढ़ सिनेमा के सुनहरे भविष्य को लेकर हमसे बात की। नितेश जी, हमारे शो में आने के लिए आपका और खूबसूरती से बात साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आने वाली हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कहर छाए और हंसी ठिठोली के साथ दर्शकों का आप दिल जीते। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ। नमस्कार।